बीजेपी के लीडर केसी ईश्वरप्पा ने आज फिर एक मर्तबा शिवमोगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुसलमानों को बदनाम करने और इश्तियाल अंगेजी बयान देने का रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से रियासत के मुसलमानों का रवैया बिगड़ता जा रहा है और इन मुसलमानों को रियासती हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है, जो कि अफसोसनाक पहलू है। ईश्वरप्पा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि रोज़ाना मुसलमान दूसरों के हक़ तलफी कर रहे हैं। इस तरह की नाइंसाफ़ी के मामलात में इजाफा हो रहा है। रियासत में किसानों, आसार खदीमा, सरकारी दफातर और स्कूल, कॉलेज, मंदिरों और मठों की ज़मीनात को वफ़ की ज़मीन करार दिया जा रहा है और दस्तावेज़ात में लफ्ज़ वफ़ दर्ज कर दिया जा रहा है। इन तमाम मामलात पर हुकूमत खामोशी इख्तियार कर चुकी है। रियासत में इस्लामिक हुकूमत चल रही है। इस्लामी माहौल के लिए हुकूमत मुसलमानों की हिमायत कर रही है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक लीडर ने बयान दिया कि B.R. अम्बेडकर ने इस्लाम कबूल करने की तैयारी की थी। ये बयान अम्बेडकर की तौहीन के मुतरादिफ है और इस जानिब कांग्रेस की खामोशी काबिल मज़म्मत है। मुसलमानों को रिजर्वेशन में इजाफा, वक्फ का मामला और B.R. अम्बेडकर की तौहीन करते हुए हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। ईश्वरप्पा ने मजीद कहा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि हिंदू कांग्रेसियों को चुन चुन कर मारेंगे और मुसलमानों का कत्ल आम होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और ज़बरदस्ती की जा रही है। यहाँ ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए पूरे मुल्क में निज़ाम बिगाड़ा जा रहा है। हिंदुओं की जो तौहीन की जा रही है, इससे रियासत में किसी भी वक्त में फसादात हो सकते हैं। अगर हिंदू बेदार हो गए तो मुसलमानों की खैर नहीं बल्कि खून खराबा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिवमोगा। ಈಗಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟರು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ದಲಿತರ ಹಣವನ್ನ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಭ್ರಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ರಾಜ್ಯ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಿನ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಮತಾಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂಢ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸೈಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದಿನ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.